देखिए दोस्तों, इस चैप्टर का दूसरा टाइप का क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया है, यदि ए बी सी कोई तीन सदिश हों तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर 2abc। ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बेसिक जो पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है, उसमें मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया हूँ। ठीक है, वो फॉर्मूला है ए बी सी। ठीक है, यदि कोष्टक में बन रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो दोस्तों इसी फॉर्मूला का उपयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे और इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, जहाँ ए के जगह में ए प्लस बी है, बी के जगह में बी प्लस सी है और सी के जगह में सी प्लस ए है। ठीक है, उसको दोस्तों हम लोग इस रूप में लिखेंगे। इस रूप में लिखने के बाद हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। हल देखिए दिया है क्या हम लोग को, दिया है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर क्या होना चाहिए, 2abc। ठीक है, ये होना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग लिखते हैं, हम जानते हैं कि, ठीक है, वो फॉर्मूला को जानते हैं इसलिए लिखते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग, यदि कोष्टक में, ठीक है, ए बी सी हो, ठीक है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, जहाँ पर ए के जगह में ए प्लस बी है, बी की जगह में बी प्लस सी है और सी की जगह में सी प्लस ए है। ठीक है, तब तुलना करने पर, ठीक है, या सूत्र का प्रयोग करने पर, ठीक है, सूत्र का प्रयोग करने पर ठीक है, सूत्र का प्रयोग करने पर यहाँ लिख देते हैं आगे इसको, हम लोग लिख सकते हैं यह है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, उस सूत्र से, सूत्र दिया है, देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सूत्र। ठीक है, इस प्रकार से दिया है ए बी सी बराबर ए डॉट बी क्रॉस सी, इस प्रकार से सूत्र दिया है। ठीक है, तो जहाँ ए की जगह में ए प्लस बी है तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर ए प्लस बी डॉट का चिन्ह। ठीक है, बी के जगह में क्या दिया है दोस्तों, बी प्लस सी दिया है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं बी प्लस सी क्रॉस में। ठीक है, क्रॉस का चिन्ह लगा इसलिए क्रॉस। सी के जगह में दिया है सी प्लस ए, इस प्रकार से सी प्लस ए। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे हल करते हैं। ठीक है, यहाँ का इस प्रकार से चिन्ह लगा देते हैं, ये हो जाएगा ए प्लस बी, ये हो जाएगा डॉट, इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए। ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लोग को हल करना है। ठीक है, थोड़ा इसको देख के कन्फ्यूजन सा हो रहा होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, उससे समझ में आ जाता है। ठीक है, ये रहा, यदि हम लोग के पास x प्लस वाई हो, ठीक है, डॉट में, और यहाँ हो y प्लस जेड, इस प्रकार से। ठीक है, देखिए इस प्रकार से x प्लस वाई हो डॉट में, y प्लस जेड हो, तो इसको हम लोग कैसे हल करते हैं, पहले हम लोग x को इसके साथ गुणा करते, फिर प्लस का चिन्ह लगाते, फिर y को करते, कुछ इस प्रकार से। ये हो जाता है x होता y प्लस जेड। ठीक है, x को इसके साथ गुणा किया, प्लस का चिन्ह लगाता, क्योंकि प्लस का चिन्ह लगा है, फिर y को किसके साथ गुणा करता, y प्लस जेड, इस प्रकार से गुणा करता। ठीक है, फिर यहाँ पर कोष्टक को ओपन करता,
तो यहाँ हो जाता है एक्स वाई हो जाता, यहाँ हो जाता है एक्स जेड प्लस यहाँ होता वाई स्क्वायर और यहाँ होता वाई जेड। ठीक है, इस प्रकार से हल होता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी दिया है दोस्तों, बस यहाँ डॉट के जगह में यहाँ पर क्रॉस लगा दिया है। ठीक है, तो सेम मेथड यहाँ था, यहाँ पर भी हम लोग को वही मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब कि अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको उसी मेथड से बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी, ये हो जाएगा डॉट में, ये कोष्टक हो गया। ठीक है, देखिए बी हो जाएगा क्रॉस सी प्लस ए दिया है। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए आप सी प्लस ए, यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया है, प्लस सी क्रॉस यहाँ दिया है सी प्लस ए। ठीक है, इस प्रकार से बी को पहले क्रॉस में था, ठीक है, इसलिए इस पर एक बार कर दिया, प्लस का चिन्ह लगा था, प्लस का चिन्ह लगा दिया, सी क्रॉस सी प्लस ए। ठीक है, इस प्रकार से पहले जो हम लोग बनाए थे, एग्जाम्पल जो आपको मैं दिया था, ठीक है, उसी प्रकार से बनाए हैं। अब आगे ये हो जाएगा ए प्लस बी। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर कोष्टक को ओपन कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए। ठीक है, इसको इसके साथ एक बार, फिर इसको इसके साथ, बी क्रॉस सी, प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह लगा दिया, बी क्रॉस ए। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगा है, फिर सी क्रॉस सी, इस प्रकार से सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। इस प्रकार से, ठीक है, सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए हो गया। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। ए प्लस बी डॉट में है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सी क्रॉस सी दिया है, जहाँ कहीं भी आप लोगों को, ठीक है, ए क्रॉस ए दिखे, बी क्रॉस बी दिखे या सी क्रॉस सी दिखे, ठीक है, इसका मान क्या होता है, जीरो होता है, हमेशा जीरो होता है। ठीक है, इसका जो मान है जीरो होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी या सी क्रॉस सी हो, तो इसका मान क्या होता है, जीरो होता है, तो इसका मान जीरो हो जाएगा। यहाँ मान को रख देते हैं। ठीक है, यह हो जाएगा बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा सी क्रॉस ए। ठीक है, इस प्रकार से सी क्रॉस ए हो गया। इसको मिटा देते हैं। अब दोस्तों इसको हम लोग को डॉट रूप में दोनों के साथ गुणा करना है। ठीक है, ए डॉट ए हो जाएगा प्लस में बी डॉट ए हो जाएगा। ठीक है, आगे हल करते हैं इसको। ये हो जाएगा ए डॉट, ये हो जाएगा बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए दिया है। ठीक है, प्लस सी क्रॉस ए, प्लस लगा दीजिए, प्लस का चिन्ह लगा है। ठीक है, अब बी को गुणा कर देते हैं, बी हो जाएगा, यह हो जाएगा बी क्रॉस सी बी क्रॉस ए प्लस, यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, सी क्रॉस ए। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम लोग डॉट रूप में कोष्टक के अंदर गुणा कर देते हैं। ठीक है, आगे हल करते हैं। ये हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी, डॉट इसलिए लगाया हूँ क्योंकि यहाँ डॉट है, देखिएगा ये क्रॉस नहीं है ना, इसलिए डॉट लगाया हूँ। ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए, इस प्रकार से हो जाएगा। प्लस इसको लिख देते हैं। ठीक है,
ए डॉट में है, बी डॉट बी क्रॉस सी हो जाएगा, प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट सी क्रॉस सी। ठीक है, इसको आगे हल कर देते हैं। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को शुरू में बताया सूत्र, ठीक है, फॉर्मूला कौन सा, ए बी सी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी क्रॉस सी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ए डॉट बी क्रॉस सी दिया है, मतलब कि ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर में क्या लिख सकता हूँ, ए बी सी। ठीक है, तो मैं यहाँ ए बी सी लिख देता हूँ। यहाँ हो जाएगा क्या, ए बी सी प्लस, इसको भी उसी प्रकार से लिखते हैं। देखिए दोस्तों, फॉर्मूला इस प्रकार से दिया है ना, ए डॉट ए बी सी का। ठीक है, ए बी सी का दिया है ए डॉट बी क्रॉस सी दिया है। जब ए बी सी का ए डॉट बी क्रॉस सी दिया है तो ए बी ए का क्या होगा, यहाँ देखिए लाइन में है, ए है बी है सी है, तो यहाँ हम लोग लिख दिए ए बी सी। यहाँ है ए है बी है ए है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी ए। ठीक है, यहाँ जब ए बी सी था, ठीक है, इस प्रकार से ए बी सी था, तो हम लोग यहाँ ए डॉट बी क्रॉस सी लिख रहे थे। तो यहाँ जब ए डॉट बी क्रॉस ए है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी ए लिखेंगे। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ क्या होगा, उसी प्रकार ए सी ए होगा। ठीक है, क्या होगा, ए सी ए, ए सी ए, प्लस का चिन्ह बी बी सी होगा, बी बी सी होगा, प्लस का चिन्ह यहाँ जगह बी बी ए होगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह बी सी ए होगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कोष्टक में यदि, ठीक है, इस प्रकार से कोष्टक दिया है और एक सदिश जब अपने आप को दोबारा दोहराता है, कहने का मतलब इस प्रकार से यहाँ लिख दे रहा हूँ, यदि ए बी ए हो, ठीक है, ए और ए मतलब कि जो सदिश ए है यहाँ 2 बार आया है। ठीक है, उसी प्रकार देखेंगे तो यहाँ सदिश ए यहाँ भी 2 बार आया है, यहाँ सदिश ए यहाँ भी 2 बार आया है, यहाँ सदिश भी 2 बार आया है। ठीक है, यहाँ भी सदिश भी 2 बार आया है और यहाँ आया ही नहीं है। ठीक है, तो जब भी कोष्टक के अंदर हो, ठीक है, इस प्रकार से कोष्टक के अंदर हो, ठीक है, तो इसका मान क्या होता है, 0 होता है। कहने का मतलब यदि एक सदिश अपने आप को दोबारा दोहरा है कोष्टक के अंदर, ए सदिश है, ए सदिश है, ठीक है, यहाँ ए सदिश का 2 बार आया है तो इसका मान 0 हो जाएगा। उसी प्रकार यदि ए होता, ए बी भी होता तो इसका भी मान क्या होता, 0 होता। उसी प्रकार यदि ए बी बी होता तो इसका भी मान क्या होता, 0 होता। उसी प्रकार ए बी ए सी सी होता, ठीक है, इस प्रकार से, तो इसका भी मान 0 होता। ठीक है, तो यदि सदिश, ठीक है, अपने आप यदि सदिश का रिपीट हो, ठीक है, कोष्टक के अंदर में, साधारण सी बात है, तो उसका मान 0 होगा। इसकी विशेषताएं होती है दोस्तों, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान तो 0 नहीं होगा क्योंकि सदिश एक बार भी रिपीट नहीं हुआ है, तो यह हो जाएगा ए बी सी। लेकिन इसका मान तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ सदिश रिपीट हुआ है, इसका भी मान 0 हो जाएगा, सदिश रिपीट हुआ है। ठीक है, इसका भी मान 0 हो जाएगा, इसका भी मान 0 हो जाएगा, लेकिन इसका मान 0 नहीं होगा। ठीक है, इसका क्या मान है, बी सी ए। अब देखिए, एक कोष्टक की और एक विशेषताएं होती है, ठीक है, इसको मैं ऊपर में लिख दे रहा हूँ, नीचे पर। ठीक है, यदि इस प्रकार से हो, ए बी सी हो, ठीक है, तो इसके अंदर में हम लोग क्रम को चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं बी सी ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं सी ए बी। ठीक है, ए बी सी को ही हम लोग बी सी ए भी लिख सकते हैं, सी ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका हम लोग क्रम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ए बी सी दिया है, ठीक है, यहाँ बी सी ए दिया है, तो बी सी ए को हम लोग ए बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका हम लोग क्रम को चेंज कर सकते हैं इसीलिए। ठीक है, तो ए हो जाएगा ए बी सी,
प्लस इसका हम लोग क्रम को चेंज कर देंगे तो हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2ABC, दोनों जुड़ गया। ठीक है, तो हम लोग ये तो सिद्ध हो गया। ठीक है, इसको लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर क्या हम लोग को सिद्ध करना था 2ABC सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। ठीक है, प्रूफ लिख दीजिए। ठीक है, सिद्ध हुआ लिख दीजिए। तो ये था दोस्तों इस चैप्टर का दूसरा टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ नहीं दोस्तों, बस हम लोग जोड़ घटाव किए और कुछ यहाँ पर जो था ये कोष्टक में ABC था, हम लोग एक फॉर्मूला भी देखे। ठीक है, ABC वाला इस प्रकार से इसका होता है A डॉट B क्रॉस C होता है, और साथ में हम लोग देखें कि ABC को हम लोग जो है क्रम में बदल सकते हैं। ठीक है, ABC को हम लोग लिख सकते हैं BCA या CAB। ठीक है, उसका हम लोग लिख सकते हैं। देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि ABC बराबर होता है A डॉट B क्रॉस C, और यदि हम लोग इसका क्रम को चेंज करें, ठीक है, तो BCA होना चाहिए, BCA कर देते हैं। ठीक है, तो इसका नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा B डॉट C क्रॉस C हो जाएगा। ठीक है, पुनः हम लोग इसका क्रम चेंज कर दें, क्या करें CAB कर दें, तो इसका नया फॉर्मूला बन जाएगा C डॉट A क्रॉस B। ठीक है, इस प्रकार से नया फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन भी दोस्तों ये आपस में बराबर होता है, कहने का मतलब ABC को हम लोग BCA भी लिख सकते हैं और CAB भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का दूसरा टाइप का क्वेश्चन। ठीक है।